देखिए, मांगे हमारी जो है आजादी की है। जो दबे कुचले शोषित लोग हैं उनको इकट्ठा होना होगा। आज जनपद बाराबंकी के गन्ना दफ्तर में भारत मुक्ति मोर्चा संगठन के लोग धरने पर बैठे थे। जब इनसे बात किया गया तो इन्होंने बताया कि मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूं। इस आंदोलन में कई संगठन शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मोर्चा। ये लोग भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर 29-30 को बहुत बड़ा जो है वो जन आंदोलन होने वाला है। मेरा नाम है सुरेश चंद्र वर्मा, लेकिन मुझे लोग बाबा के नाम से जानते हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा, लोग इनको बाबा के नाम से जानते हैं। ये सब लोग गन्ना दफ्तर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जब इनसे हमारे संवाददाता ने पूछा कि बाबा आप धरने पर क्यों बैठे हो, तो देखो बाबा ने क्या कहा, सुनो। आपका क्या नाम है और किस संगठन से आज क्या प्रोग्राम है आपका? मेरा नाम है सुरेश चंद्र वर्मा, लेकिन मुझे लोग बाबा के नाम से जानते हैं। और भारत मुक्ति मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा आदि संगठन, बामसेब, भारत मुक्ति मोर्चा बामसेब के लोग भी हैं। ये संगठन के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। जिस तरीके से जेल भरो आंदोलन पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस तरीके से जो मांगे हैं आपकी, क्या आप पूर्ण हो पाएंगे? देखिए, मांगे हमारी जो है आजादी की है और जो मांगे हैं वो आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार एक सिस्टम बन चुका है। उस सिस्टम से जो अलग जाता है वो जेल जाता है। भ्रष्टाचार के सिस्टम को जो तोड़ने की कोशिश करता है तो जेल जाता है। तो इस देश के अंदर जन आंदोलन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, बावन मेश्राम के आह्वान पर एक प्लान तैयार किया गया है कि इस देश के अंदर हम लोग 2930 के अंदर बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। उस जन आंदोलन के तहत आज दूसरे चरण में भारत के सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई है। ये हर 6 महीने पर होती रहेगी और ये 29 तक बदल करके आप भी आंकड़ा जोड़ लगिए, 29 तक हम लोग हर जिले में 50,000 की तादाद में हो जाएंगे। और पूरे भारत में अनुशासित संगठन है, एक ही दिन जन आंदोलन होगा, तब यहाँ के भ्रष्टाचारी शासन सत्ता पर बैठे लोग, जिनका शासन सत्ता पर कब्जा है, या तो देश छोड़कर भागेंगे या तो संविधान लागू करेंगे। तभी इस देश की जनता का उद्धार हो सकता है, क्योंकि अब हमारे लोगों को जो वोट का अधिकार मिला था, इन बेईमानों ने वोट का अधिकार हमसे छीन लिया है। और अब जैसे शरीर के अंदर प्राण जो होता है, जब निकल जाता है शरीर बेकार हो जाता है, उसी तरह हमारे महापुरुषों ने 1952 में हमको वोट का अधिकार दिया था। इन लोगों ने वो जान निकाल करके ईवीएम मशीन में डाल दी है। अब इसलिए हमारी उनको जरूरत नहीं है। इसलिए इस देश के अंदर अब हम लोग आजादी का आंदोलन अपना छेड़े हुए हैं और ये अवश्य पूरा होगा। और भ्रष्टाचार के बारे में बोलना नहीं है। जाति आधारित गिनती की बात रही, यार इस देश में अभी आप कानपुर थोड़े लखनऊ चले जाओ तो आप चाहे जिस वर्ग की हो, लेकिन आप बताओ कि हम हिंदू आन, तो क्या हिंदू कहाँ काम चली, पहले तुम बताओ बिरादरी कौन हो। ऐसा होता है। तो साथियों, इस देश के अंदर जब तक जाति आधारित गणना नहीं होगी, ऐसे शासन से एक अभी जल्द ही निर्देश आया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जात नहीं लिख सकता है। यहाँ तक FIR कॉपी में वहाँ पर जात नहीं लिखी जाएगी, उस पर क्या कहना है? उस पर हमारा कहना है कि हमारे आंदोलन से घबरा गए हैं। इन्होंने ही जातियां बनाई थी, इन्होंने ही जातियां बनाई थी। तो ठीक है, ये जात नहीं, लेकिन पिछड़ा समाज जो शूद्र समाज में आता है वो तो लिखे या न लिखे, पिछड़ा शब्द हटाएं, पिछड़ा शब्द तो हटाएं। तो जात, अरे जात इन्होंने बनाई है, अब जात इनके गले का फांस बन चुकी है। तो जात अब इतनी जल्दी, तो हम लोगों ने मूल निवासी कॉन्सेप्ट दिया है। मूल निवासी में हम लोगों का कहना है इसमें भी कोई जात नहीं है।
जो दबे कुचले शोषित लोग हैं उनको इकट्ठा होना होगा और एक्शन भी ताकत के हिसाब से लेना होगा। इस देश के अंदर संविधान 0% नहीं लागू है, संविधान में कुछ नहीं है। अरे FIR पुलिस सब जो व्यवस्था है उनकी है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। तो इस देश के अंदर अब वो हड़बड़ा गए हैं, अब जात खत्म करें तो उन्हें बनाना है। तो इतनी जल्दी प्रमुख मांगे नहीं पूरी होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों की मांगे, अब हम लोग 15 अक्टूबर को प्रत्येक जिले में जन आक्रोश रैली करेंगे। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन? हम लोगों को ने विज्ञापन नहीं दिया है, हम लोगों ने SDM के पास अभी हमारी लिस्ट गई है। अगर वो ये नहीं लिखकर मोहर दस्तखत लिखकर देते हैं कि आपके 175 लमसम आदमी जो गई है लिस्ट, उनकी वो गिरफ्तारी दिखाएं और रिहाई दिखाएं, तब हम लोग मानेंगे। और नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अभी हम सारे लोग जेल की जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ कूच कर जाएंगे और हम लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे। यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो आप लोग क्या कुछ करेंगे जिलाधिकारी के? हम लोग इस तैयारी में हैं, ये एक चाहे रिहर्सल समझो, हम लोग जाएंगे ही नहीं यहाँ से। आपको पूरी विश्वास है कि इसमें सब लोग हमारे साथ जाएंगे? हमारे साथ ऐसा है, भाड़े की पब्लिक नहीं है, ये कैडर बेस कार्यकर्ता सब आए हुए हैं। कैडर बेस का मतलब ट्रेनिंग शुदा, ये सब भीड़ नहीं है। कैडर, इसमें एक एक कार्यकर्ता 100 आदमी ला सकता है। कैडर बेस माने प्रशिक्षित कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता है। हम लोगों को जो आदेश हो गया है, हम लोगों के समझ में आ गया है। हम लोग अपनी आजादी के लिए, देखिए हमारे महापुरुषों ने जो संविधान दिया है, अगर हम वो काम 30 तक पूरा नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों को खून बहाने की नौबत आएगी। लेकिन संविधान जब तक है, संविधान के हक अधिकारों के द्वारा हम लोग संगठित होके अपनी आजादी हम ले लेंगे। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को मैं आपके चैनल में कह रहा हूं, वो हमारी आजादी नहीं थी। हम आजाद हुए थे 1933 में। हमारे महापुरुषों ने कहा था ये आजादी हमारी नहीं है, हम लोग अपनी आजादी का आंदोलन, यहाँ का मूल निवासी आजाद होगा। जय मूल निवासी।